नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो कल घटना हुई थी गांव हरौथा, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़, वहां एक बेटी की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुई। वहीं मां बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुई, जिनका इलाज मेडिकल में कराया गया। तो यहाँ पर देखना बाकी रहेगा कि यहाँ सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुँचा। सरकार का यहाँ दिखाते हैं हम आपको। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के जो जिलाध्यक्ष हैं चौधरी कालीचरण सिंह जी, वो यहाँ बेटी को सांत्वना, बेटी के घर वालों को सांत्वना देने के लिए किस तरीके से पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा बुरा हाल है, परिवार पर किस तरीके से कोहराम मचा है, आप देख सकते हैं। और ये है बेटी का पार्थिव शरीर, आप देख सकते हैं। जहाँ एक गरीब पिता के ऊपर आसमान से किस तरीके से आकाशीय बिजली ने कोहराम मचाया, आप देख सकते हैं। जहाँ पर एक पिता बेबस, लाचार, कुदरत के सामने बेबस नज़र आए, वहीं पर यहाँ आपके सामने पहुँचे हैं जो रालोद के जिलाध्यक्ष हैं कालीचरण सिंह एडवोकेट जी। वो परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुँचे। और देखना बाकी रहेगा, यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा और किसी ने भी इस परिवार की खबर सुध नहीं ली। जहाँ लोगों का तांता लगा हुआ था, पूरे गांव के लोग, बारिश हो रही थी फिर भी जुटे हुए थे। और आप देख सकते हैं ऐसे में क्या कहना रहेगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ तक नहीं पहुँचा। वहीं चौधरी कालीचरण सिंह जी ने बेटी को माल्यार्पण की और सारे लोगों की, गांव के लोगों की आंखें नम थी देख करके इस हाल को। बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ कोई भी सांसद विधायक नहीं पहुँचे, जबकि ये सूचना बहुत ही तेज़ी से, और कालीचरण सिंह जी ने माल्यार्पण करने के बाद इस बेटी को सैल्यूट किया। और किस तरीके से सैल्यूट किया आप देख सकते हैं, नमन किया इस बेटी को इसकी बहादुरी के लिए कि मजदूरी करने के उपरांत भी उसने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वहीं मां गंभीर रूप से घायल हुई। दिखाते रहेंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। वहीं आपको दिखाते हैं जो बेटी की माताजी जो घायल हुई हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है, दिखाते हैं। आज उनकी पोजीशन देखिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उनकी हालत इस तरीके से है, खड़ी हो जाओ थोड़ी सी। और वहीं चौधरी कालीचरण सिंह जी ने भी माँ का हाल जाना, हालचाल लिया, ठीक नहीं है। वहीं माताजी ने सिर हिला करके कालीचरण जी से अपने बारे में बताया और घटना को नहीं बता पा रही थी। चला सही तरीके से नहीं चला, कोई सरकार से मदद अच्छा कुछ पता नहीं है, कोई कहने की स्थिति नहीं है। जहाँ माताजी हिम्मत से काम लें, हाँ हिम्मत न खोए आप अपनी। नहीं आप हिम्मत से काम लो, ऐसे काम नहीं है, ऐसे नहीं है। हाँ वो सब हमें भी दुख है, और आप थोड़ा हिम्मत से काम लें, चिंता न करें, सब साथ, चिंता न करें। सब लोग, पूरा गांव है यहाँ, सब लोग हैं, सब लोग आपके साथ हैं। अब कोई घबराए नहीं ज़्यादा। बिटिया का सबको ही दुख है, हम लोगों को भी दुख है, सबको दुख है। घटना बहुत गलत है, जो कुछ भी जैसी भी हुआ, आप हिम्मत से काम लें। हाँ सही में कह रही हूँ, बात कर देता। अब वो तो बेचारी गई, अब तुम भी परेशान ज़्यादा मत हो। सब लोग हैं हम साथ। वहीं चौधरी कालीचरण सिंह जी ने बेटी की मां को सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। और देखना बाकी रहेगा कि चौधरी कालीचरण सिंह जी इस परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अलीगढ़ से चल के आए हैं और क्या मदद करते हैं और क्या मदद रहेगी इनसे, गांव वालों को उम्मीद है, और क्या मदद कर पाते हैं देखना बाकी रहेगा। बने रहिए, आप चिंता मत करो। साथ में घटना हुई है, बहुत दुखद है, और अभी इसको भरपाई तो नहीं हो सकती है।
सब लोग वैसे आपके साथ ही हैं काम वाले, में देख रहा हूँ बहुत महिलाएँ भी, हमारे प्रधान जी भी है, आप भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं सब, और हम भी आए हैं इसी में। तो आप हिम्मत से काम लें, घटना हुई है, गलत हुई है, कैसे हुई अभी ये यहाँ कहीं किसी का जोर तो चलता नहीं है, लेकिन अब यहाँ जो कुछ भी जैसा भी है, सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से कोई विधायक, मंत्री, एमएलए, एमपी कोई नहीं आया। कई बार अवगत भी करा दिया। सर जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि सरकार का नहीं पहुँचा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि एक तो ये जो घटना हुई है इनके साथ में, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, और परिवार की हिम्मत और सुख सांत्वना देते हुए मैं इनको ये कहूँगा कि थोड़ा हिम्मत से काम लें, परिवार की देख रेख करें, और बाकी बहुत ही अपूर्ण ये क्षति हुई है। हो सकता है बेटी होती तो और भी इनको ज़्यादा अच्छा लगता, और ज़्यादा सबको ही लगता है, इनको ही क्या। और यहाँ जो नैतिकता का जो वो है तकाजा, या नैतिकता या मानवीयता कुछ भी कहिए, हमारे यहाँ के सांसद जी हैं, उनको आना चाहिए तत्काल प्रभाव से, उनको अपनी निधि में से इनको 2.5 लाख रुपए कम से कम देने चाहिए थे मुआवजे के तौर पे। और यहाँ के हमारे जो माननीय सांसद जी हैं उनको भी आ जाना चाहिए थे, उनको भी अपनी निधि से इनको 5 लाख रुपए देने चाहिए थे कम से कम, मेरी अपनी जो सोच है। और मैं जहाँ तक होगी हर संभवतः इनके लिए जो आपदाएं हैं, इसमें बिजली गिरना, सांप काट, उसमें इनके लिए पूरी तरह से जो भी सरकारी मदद या उस तरह का होगा दिलाने में इनके साथ रहूँगा, सहयोग करूँगा। और मुझे बहुत ही अति कड़े शब्दों में कहना पड़ रहा है कि ये सरकार की बहुत मतलब एक लापरवाही है, घोर लापरवाही है। हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एमएलए एमपी हैं, उनको ये अपना क्षेत्र है, उनका वोट मांगने के टाइम पे सब याद करते हैं, लेकिन उनको ऐसी शोक की घड़ी में गरीब परिवार के साथ ये बहुत ही उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधान और सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से तो आप लोगों को भी वर्तमान प्रधान, जिस तरीके से वर्तमान प्रधान जी ने रात को विधायक जी से संपर्क किया, तो इनसे भी जानेंगे कि विधायक जी का जवाब इनके लिए क्या आया। सर बताएंगे आप। विधायक जी ने कहा था कि जो भी सरकार सहयोग करेगी हम वो कराएंगे। मैं सर सरकार तो करेगी, वो तो करेगी, लेकिन आप लोग आके ऐसे शोक की घड़ी में आप आके थोड़ा ढांढस दें परिवार को। और हमारी जनता का ये मानना है कि आप यहाँ पर आके कुछ इनका अपने खाते से कुछ सहयोग करें। तो बोला देखेंगे बाद में, अभी तो हम नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जैसे कि हमारे नेताजी ने कहा है, तो ये ठीक ही कहा है, ये लापरवाही है सरकार की, ऐसा नहीं होना चाहिए गरीब परिवार के साथ। और जब वोटों के टाइम पे तो बहुत कुछ कहते हैं, घोषणा करते हैं, पता नहीं क्या क्या पुल बांध देते हैं, ताजमहल खड़ा कर देते हैं। अब ऐसे में कम से कम मिलने आना चाहिए, लेने देने की बात है। और फिर इनके कौन सा घर से जा रहा है, तो इनके पास कोई भी साधन नहीं है। हमारा ये जो भाई है, ना इनके पास कोई पेंशन है, ना ज़मीन है, ना कोई नौकरी है, ना कोई बिजनेस है, तो इनसे गरीब और क्या स्थिति होगी। ऐसे में उनको ज़रूर आना चाहिए, और उनकी ये बहुत लापरवाही है, इसके लिए हम उनसे पूछताछ करेंगे और इसका जवाब देंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम इस बात को भूल जाएंगे। जहाँ तक अध्यक्ष जी आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे लोग, यहाँ आप अलीगढ़ से चल के आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप इस परिवार को आर्थिक मदद के रूप में क्या मदद करेंगे? देखिए, इस परिवार की जो आर्थिक मदद होनी चाहिए थी, वो तो मैंने आपको पहले बताया। ये हमारे जो नुमाइंदे हैं या ये हमारे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी, उनको बहुत कुछ करना चाहिए था इनके लिए, जो नहीं किया गया। अब मैं उसको एक तरह से जो भी कुछ भी है, थोड़ी बहुत मदद मैं अब जो कुछ भी अपने उससे करूँगा, लेकिन असल जो कायदे की मदद है, या असल उनके घर से नहीं जा रहा है पैसा। सरकार में ये योजनाएं तरह तरह की, मैं ये कहूँगा उन योजनाओं में से, और इनके गरीब परिवार के लिए, बल्कि इनकी पेंशन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, और आगे चल के इनकी आजीविका का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इनके कौन से जेब से जा रहा है, सरकार के यहाँ नियम है। आप चलो पैसे तो, जैसे हमारे वर्तमान उन्होंने प्रधान जी ने कहा कि पैसे तो थोड़ी बाद की बात होती है। 2 शब्द इस गम की घड़ी में आप 2 शब्द भी नहीं कहने आए, इस परिवार को गरीब पर सांत्वना देने नहीं आए, जबकि क्षेत्र की पूरी जनता यहाँ खड़ी हुई है, सांत्वना दे रही है। कल से ही यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं, मौजूद हैं, और हमारे माननीय सांसद जी और विधायक जी आज तक नहीं आए। बड़े शर्म की और दुख की बात है इस दुख की घड़ी में। मैं इतना ही कहूँगा, और मैं अपनी तरफ से 11,000 रुपये का चेक इनको, जहां आप देख सकते हैं कि रालोद राष्ट्रीय लोकदल के जो जिलाध्यक्ष हैं चौधरी
कालीचरण सिंह जी एडवोकेट जी, उन्होंने 11,000 रुपये का चेक बेटी के पिताजी को थमाया और वहीं साथ में मौजूद रहे पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, और इन्होंने 11,000 रुपये का चेक दिया। जो भी आर्थिक मदद की, अलीगढ़ से चल के आए, जो भी है जैसा भी है आप लोगों के सामने है, और लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। बेबस पिता, लाचार पिता, कुदरत का कहर, जिस तरीके से वर्षा बेबस पिता, आज भी बारिश हो रही है और अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए लाचार है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। अगर इस जगह पर कोई पैसे वाला होता तो सांसद या विधायक दुनिया की यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती और दुनिया के लोग यहाँ पर अपनी हाजिरी लगा रहे होते। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, किसी को भी कुदरत बेटी न दे और बेटी दे तो गरीबी न दे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा 2 शब्द और कहना जी, चाहूँगा। इसी के साथ में कालीचरण जी एडवोकेट जी और भी अपने शब्द कहना चाहेंगे, देखना बाकी है, क्या कहेंगे? अगर वो नहीं आते हैं, आना चाहिए, नहीं आते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसमें फर्ज निभाना चाहिए, दुख की घड़ी में शामिल होना चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो आगे जो शासन की योजना है या सरकार की जो मदद आपदा योजना में है, 5 लाख रुपए का बीमा है, 2.5 लाख रुपए का इनकी और आर्थिक क्षति जो भी होगी, अगर वो नहीं आते हैं तो मैं सबके सामने कह रहा हूँ, इनको ले जा करके मैं सरकार के सामने जा करके इनकी पैरवी मैं खुद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। इस बीच में मौजूद हैं यहाँ जिला पंचायत सदस्य श्री अमित कुमार ठेनुआ जी, इनसे भी जानेंगे कि इनका भी क्षेत्र पड़ता है। तो अमित जी, जो भी ये घटना हुई है, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ कोई भी सरकार का जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, सरकार से तो उम्मीद ही करना बेकार है जी। किसान, इस सरकार में, भाजपा सरकार में किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर ये बहुत ज़्यादा परेशान है और दुखी है। इनसे तो मदद करने की उम्मीद करना ही बेकार है। जी जी जी। राष्ट्रीय लोकदल आगे आया है और हम हर तरीके से जो भी यहाँ जो घटना घटित हुई है उस परिवार की मदद करेंगे। जहां राष्ट्रीय लोकदल ने बढ़कर के कदम आगे बढ़ाया बेटी की मदद के लिए, वहीं अमित ठेनुआ जी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल सबसे आगे है और बेटी की हर संभव मदद करेंगे, जो जहां ज़रूरत पड़ेगी हम मदद करेंगे। इतना उन्होंने भी आश्वासन दिया। देखना बाकी रहेगा कि अमित ठेनुआ जी आगे क्या कर पाते हैं और क्या मदद कर पाते हैं इस परिवार की। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। आ रहा हूँ।